हे गाइस, शेयर बैक विद द वीडियो। और आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ जो DEST हुआ था हमारा SSC CGL के अंदर, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सो भाई, एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज वगैरह हो गया SSC का इस बार। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था SSC CGL का, इससे पहले मैंने नहीं दिया, तो मेरे लिए सब कुछ न्यू ही था। तो जो लोग पहले से दे रहे हैं उनको थोड़ा लगा होगा डिफरेंट। मेरे लिए तो भाई चाहे पैटर्न चेंज हो ना हो, मैंने तो पहली बार ही दिया था। तो मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस भी था कि कैसे होगा, और मैं बहुत डर भी रहा था। सो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ आप सभी लोगों के लिए जो टेंशन में होंगे कि भाई क्या चेंजेस आए हैं, या फिर जिनका फर्स्ट टाइम होगा वो भी इससे जान पाए कि क्या होता है। और इतना डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, बहुत ही इजीली। और मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा स्मूथ कंडक्ट तो था, बट एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि हमारा जो मेन टेस्ट था SSC का, जो हमारा मेंस का जो होता है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो होने के बाद हमें 1 घंटे का वेट कराया, और फिर 2 बजे हमारा DEST हुआ। और वो भी फिर मतलब अंदर आओ, दोबारा से चेक इन करो, मतलब दोबारा से बायोमेट्रिक, वो थोड़ा सा मुझे लगा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट था भाई। जब एक ही सेंटर पे हो, आप एक ही जगह पे जाना है, तो ये क्या सिस्टम है मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगा। बट ठीक है, SSC ने इतनी मेहरबानी तो करी कि भाई चलो टायर 3 हटा ही दिया और सब कुछ इसी में कंबाइन हो गया, वो तो अच्छा ही है। सो चलो DST की बात कर लेता हूँ। DST जो था भाई, इसमें 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। और मेरी टाइपिंग स्पीड पर्सनली बात करूँ, इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है भाई, 30 के आसपास आ जाती है, 27 से 30 में वेरी करती है। तो मैं डर रहा था कैसे होगा और कर भी पाऊंगा या नहीं। और मेरे हाथ में कुछ अभी चोट भी लगी हुई थी मतलब रिसेंटली, तो मैं सोच रहा था कि कैसे टाइप करूँगा। बट थैंकफुली मेरे जो साइड में मेरे इस तरफ और इस तरफ जो दो लोग बैठे थे, वो भाई बहुत अच्छे थे। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उनको भाई थैंक यू, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट करा उस टाइम की भाई हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये वो उन्होंने मुझे समझाया भी अच्छे से। और एक भाई जो मेरे लेफ्ट की तरफ बैठे थे, उन्होंने तो उनका CHSL का फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताया भी कि भाई आप ज़्यादा मतलब टेंशन वगैरह मत लो, हो जाएगा, आपकी इतनी स्पीड है, बस कॉन्सेंट्रेट करके करना। और उस मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको उस टाइम पे कोई थोड़ा ऐसे बोल दे या कुछ भी है, सो आपका थोड़ा सा जो होता है ना माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ भाई कर लूँगा कर लूँगा, मेरे अंदर वो आ गई, मोटिवेशन से आ गई कि हाँ कर दूंगा। और फिर मैंने करा भी। और एक चीज़ और है, हाँ मैं अपना पहले आपको बताया तो मैंने 1778 के आसपास कुछ वर्ड्स करे, तो कम है मुझे पता है। बट ये भी सीन है कि आपको एक एरर का परसेंटेज दे रखा होता है, तो वो मेरा जो है, मेरी कैटेगरी है, तो उस हिसाब से अगर देखें 30% के आसपास है, तो वो 600 की डिप्रेशन हो गई। तो अगर मैं वो सब चीज़ें कैलकुलेट वगैरह कर रहा था, तो अगर सब कुछ हो गया, सेट बैठता है, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे साइड में जो भाई था वो भी ये बोल रहा है कि आप इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा भाई। क्योंकि उन्होंने 1900 के आसपास वर्ड्स करे थे और मैंने 1773 या 78 ऐसे कुछ करे थे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, मैंने अपने DST के बताया आपको। अब आप लोग को जो मेन चीज़ बतानी है वो ये है कि भाई कैसा आया था, पैटर्न क्या था। तो वो ये है भाई, काफ़ी ईजी था। क्योंकि मैं सोच रहा था पता नहीं कितना गैप होगा या फिर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी इजी सा एक ही पैराग्राफ था, सिंपल पैराग्राफ में था, और कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्ड कुछ नहीं थे। कुछ फिश के ऊपर था, मतलब फिश नहीं सॉरी, एक्वाटिक एनिमल्स के ऊपर कुछ था कि वो कैसे रहते हैं ये वो। सो उसमें 2-3 आपके मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है कि 1970 ऐसे करके कुछ वर्ड्स थे, ईयर वगैरह का डेटा था बस। और बहुत इजी पैटर्न लगा भाई मेरे को, तो मैंने इससे ज़्यादा प्रैक्टिस में देखा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं जो आप टाइपिंग टेस्ट वगैरह देते हैं ना ऑनलाइन, उससे इजी था। और एक ही पैराग्राफ में था, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक जो चीज़ लगी मेरे को, जो मैंने पहली बार वहाँ पे देखी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दिया ही नहीं SSC का ये टाइपिंग, तो वो था कि आपको बाद में ना सेल्फ वेरिफिकेशन करना होता है कुछ। तो वो मेरे को एक भाई ने पहले ही बता दिया था जो मेरे साइड में बैठे थे, कि भाई एक सेल्फ वेरिफिकेशन आएगा, वो ध्यान से भरना। तो मैंने कहा भाई वो क्या होता है। उन्होंने बोला वो भी टेस्ट का पार्ट है, अगर आपने उसमें ढंग से नहीं भरा तो आपका प्रॉपर जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अब थोड़ा सा डर गया कि भाई ये क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे बताया कोई डरने की बात नहीं है, सो बस आपको अपनी मदर का नाम पूछते हैं यूजुअली SSC, तो वही आएगा, तो आपको कर देना। तो जब टाइपिंग हुई, टाइपिंग की टेंशन थी, तो मैंने टाइपिंग दी अच्छे से, वो हो गया। उसके बाद वो आया, मतलब अपने आप ही खुल जाता है वो नेक्स्ट पेज पे, कि आप अपनी मदर का नाम टाइप कीजिए। तो मैंने वो करा, और उसमें सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली टेस्ट जो होते हैं ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, बट आप अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे भी, टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने से पहले उसमें लिखा होता है कि सेव करना है आपको वो चीज़, जो ये सेल्फ वेरिफिकेशन जो भी है। तो ये चीज़ जो थी ना, ये मैंने सेव करा उसके ऊपर। वो भाई ने मुझे कहा कि भाई सेव कर दो। हाँ, मैंने 2-3 बार सेव दबाया उस पर, और फिर टेस्ट हमारा लॉक हो गया और सब कुछ सबमिट हो गया। सो ये एक्सपीरियंस था मेरा, एंड आई होप आप सबको भी अच्छा जाए यार। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, मैं बताता हूँ, अगर आप 1800 से 2000 के बीच में टाइप कर रहे हो ना, तो जाके दे दो बिंदास। क्योंकि मुझे लगता है जो मेन चीज़ बंदे को खाती है वो है टेंशन फालतू की। क्योंकि अगर आप उस टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा लोड ले लोगे ना, कि आसपास खट 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 आवाज़ें आ रही है ये वो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग इसका हुआ बना देते हैं कि टाइपिंग होएगी तो बहुत शोर आएगा, आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 50 वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको कंपोज रहना, आपको टाइपिंग की कितनी आवाज़ें आ रही है उस पर ध्यान ही नहीं देना, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। आपकी जो सारा फोकस है ना आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, और आपके हाथ चलने चाहिए। अगर आप इधर उधर देखोगे तो आपकी जो 50 वर्ड भी होगी ना, वो ड्रैग होकर नीचे 20-25 वर्ड पे आ जाएगी, अगर आप टेंशन लोगे।
तो मैंने अपनी पहले भी बहुत सी वीडियो में कहा, और ये स्ट्रैटेजी भैया मैंने खुद ही इतने एग्जाम देके खुद ही बना ली अपने लिए, और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि काम और कंपोज जो बंदा रहता है ना एग्जाम में, वो ज़्यादा मतलब करीब होता है एग्जाम को क्रैक करने के, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप पढ़ाई तो सभी लोग बराबर ही करते हैं, बट जो वहाँ जाके फैल जाता है, जो वहाँ जाके गलत कर देता है चीज़ें, तो खराब हो जाती है। जो वहाँ जाके कंपोज रहता है, भले ही पेपर कितना मुश्किल आ जाए, आप कंपोज रहो। IPS PO मेंस मुश्किल था, बट मुझे मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा तो, मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ क्वांट्स के अंदर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे कम अटेम्प्ट्स हुए। बट जब बाहर आया पता लगा भाई सबके इतने बुरे गए पेपर। और अगर मैं उस चीज़ को लेकर डिस्क्रिप्टिव में जाता, जो कि बहुत लोगों ने करा भी, और मेरे मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था कि मेरा डिस्क्रिप्टिव खराब सा हो जाता क्योंकि क्वांट्स इतना बेकार गया, और उसके तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव फुल गया। बट मैंने वहाँ उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया और लेटर ऐसे अच्छे से लिखा, तो उसी मे भी उसी वजह से मेरा वो क्लियर हो गया, वरना उसकी सेक्शनल रह जाती है, कुछ भी हो सकता था। सो आपको काम कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बस इसी वीडियो में इतने बताना था। और अब आज आपके भाई का FCI मेन का एग्जाम भी है, तो आके उसकी वीडियो भी बनाएंगे, उसका रिव्यू वगैरह भी करेंगे जैसा जाएगा एग्जाम। बाय बाय, और आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, टाटा।